प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पाती हूँ और मेरा विश्वास है कि आप और मैं सब यूं ही आपस में परमेश्वर की वचन को सीख करके आगे बढ़ने पा रहे हैं और परमेश्वर के प्रेम को, उसके व्यक्तित्व को, उसके जो उसने हम मनुष्यों पर उपकार किए उन सारी बातों को हम सीखने पा रहे हैं। तो सारा आदर, सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। प्रिय मित्रों, इन दिनों में प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, हम एश वेडनेसडे क्यों मनाते हैं, हम ईस्टर क्यों मनाते हैं, हम गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, क्या हमें इन बातों को मनाना चाहिए, इनको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें हम मसीहियों के मन में ये सारी बातें उठते हैं और हम प्रश्न करते हैं एक दूसरे से। तो आज मैं इसका छोटा सा संक्षेप वर्णन लेकर के आई हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। तो हम देखते हैं प्रिय मित्रों, ये जो एश वेडनेसडे है, जो ये पहली कलीसिया है या पहली सदी की जो कलीसिया है, जो प्रभु के चेले हैं और जो प्रेरित कहलाए या प्रेरितों के कार्य, उनमें हम इस प्रकार की किसी भी पर्व को, इस प्रकार की किसी भी परंपरा को नहीं देखते हैं। प्रेरितों के जीवन में या प्रभु यीशु मसीह ने के बाद में जो चेले हुए, वे लोग इस प्रकार की किसी भी प्रकार की परंपरा को उन्होंने नहीं निभाया, नहीं बनाया। किंतु हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो है, ये सारी परंपरा जो है 325 एडी यानी कॉन्स्टेंटाइन के बाद वहाँ पर जो रोमन साम्राज्य का जो राजा था, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में ये सारी चीज़ों को उसने वजूद में लाया या वजूद में आई और रोमन कैथोलिक चर्च ने इसको और अधिक बढ़ावा दे दिया, इसको और अधिक बढ़ावा दे दिया और उनके बीच में जो है ये परंपरा के रूप में चली आ रही है। तो क्या मसीहियों को एश वेडनेसडे मनाना चाहिए? ये कहाँ से आई एश वेडनेसडे यानी राख का बुधवार, भस्म बुधवार? तो ये हमको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? हम पुराने नियम में हम देखते हैं, यदि एस्तर की पुस्तक में हम देखते हैं या फिर हम दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं या फिर हम योना की पुस्तक में हम देखते हैं, लोगों ने उपवास किया है। हम देखते हैं कि लोगों ने उपवास किया है। जब हम दानियल नबी की पुस्तक में हम देखते हैं, दानियल के पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 3 और 4 में हम देखते हैं, लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। क्या कर रहा? वो उपवास कर रहा है, टाट पहन के राख में बैठ करके। तो ये राख में बैठ रहा है, या उस समय जो है एक लोग करते थे ऐसा कि टाट पहन रहे हैं, राख मलने का ये एक तरीका था। कोई ज़मीन में सो रहे हैं, आज अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कई लोग मीट खाना छोड़ देते हैं, कई लोग चॉकलेट खाना छोड़ देते हैं, कई लोग अपने दाढ़ी मूंछ को कटवाना छोड़ देते हैं, बनाना छोड़ देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि कई लोग शराब छोड़ देते हैं। तो ऐसे कई लोग जो है, ये हम देखते परंपरा में हम चले आ रहे हैं, हम इसको देखते हैं, परंपरा में देखते आ रहे हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम नए नियम में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया था। हम उपवास को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के विषय में हमको क्या कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मत्ती 6 को हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय को हम देखते हैं, 16, 17 और 18 पद को हम देखते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हम नए नियम में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है शरीर की बातों को नीचे रखा है और आत्मिक बातों को ऊपर रखा है। हम देख रहे प्रिय मित्रों
ये जो ईस्टर की जो बातें हैं, ईस्टर की जो तारीख है, या ऐश वेडनेसडे है, या भस्म बुधवार है, राख का बुधवार है, ये कहाँ से चली आ रही है? मेरे प्रिय मित्रों, ईस्टर की तारीख यदि आप देखेंगे तो हर बार चेंज क्यों होता है? आप यदि सोचें कि ईस्टर की तारीख हर बार क्यों चेंज होता है, हर साल अलग अलग तारीख को क्यों होता है? और आप देखेंगे कि जो है 22 मार्च से पहले और 25 अप्रैल के बाद ईस्टर नहीं आता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सोचने वाला विषय है, सोचने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। मेरे प्रिय मित्रों, ईस्टर की जो तारीख है वो हर बार इसलिए बदलती है या अलग अलग होती है क्योंकि ये वास्तव में जो है चंद्रमा पर या चांद पर निर्भर करता है, और चांद को देख करके जो है ईस्टर के दिन तय होते हैं। और ईस्टर के दिन से पहले 46 डे, या यो कहे कि 40 दिन और 6 संडे को छोड़ दिया जाता है। चलो 46 डे यदि संडे को, यदि 6 संडे को मिलाते हैं तो 46 डे, और 6 संडे को नहीं मिलाते तो 40 दिन होते हैं। तो ये चांद को देख करके, अब चांद को देख करके ये जो वेडनेसडे है या ईस्टर है, इसका जो है डेट को जो है निर्धारित किया जाता है। कैसे? बसंत ऋतु में या बसंत ऋतु के बाद जो पूर्णिमा का दिन आता है, उस पूर्णिमा के बाद या उसके आसपास में जो संडे पड़ता है, उसको ईस्टर का दिन घोषित किया जाता है। और उसके पहले के जो 40 डेज है या 46 डेज है, उसमें जो बुधवार आता है उसको कहा जाता है राख का बुधवार। तो ये चांद को देख करके किया जाता है। तो आप सोचिए कि पुराने समय में परमेश्वर ने चांद के त्योहार को किस प्रकार से कहा था इस्राएलियों को। देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद को मैं पढ़ रही हूँ। यशायाह 1:13-14, व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही सब अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। पद 14 कहता है, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। ये परमेश्वर अपने लोगों को फटकार दे रहा है, अपने लोगों को फटकार दे रहा है। वैसे हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय को जब हम देखते हैं, 19 पद में यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं 15 पद से पढ़ रही हूँ। लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। उसके बाद जो वचन है अभी के लिए वो ये है कि या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी सेवा करने लगो, इसीलिए सावधान रहना। और ये जो ईस्टर का त्यौहार है, हम देखते हैं कि चांद को देख करके, पूर्णिमा को देख करके ये दिन ठहराया जाता है। अब आप सोच के देखिए कि क्या इसको हमको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। चेले नहीं मनाते थे, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, किंतु हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन के आने के बाद में ये सारी चीज़ें 325 AD के आसपास में ये जो है परंपराएं शुरू हुई है। हम इन बातों को हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है इन बातों के लिए, हमको किस प्रकार की इस परंपराओं से हटने के लिए हमको कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 उसका 23 पद को जब हम लोग देखते हैं, मत्ती 23 का 23 को जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मत्ती 23 का 23 क्या कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों,
तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तुम ये शारीरिक कार्य तो तुम करते हो, पुदीने का दशवांश देते हो, सौंफ का दशवांश देते, जीरे का दशवांश देते हो, परंतु तुमने गंभीर बातों को छोड़ दिया है। परंतु तुमने गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर के कार्य को नीचे रखा है और आत्मिक कार्यों को, आत्मिक बातों को ऊपर रखा है। और आज हम देखते हैं कि चाहे प्रोटेस्टेंट हो चाहे कैथोलिक हो, भस्म बुधवार मना रहे हैं, अपने माथे पर यहाँ पर राख लगा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे 40 दिन में बहुत अपने आप को धर्मी समझते हैं, उपवास करते। क्या इसके बाद में बाकी दिन नहीं करना चाहिए? बाकी दिन नहीं करना चाहिए? मेरे प्रिय मित्रों, आज हम देखते हैं कि लोग दुख मना रहे हैं। 40 दिन के बाद शुरुआत करेंगे, इस बार हम देख रहे हैं कि 14 फरवरी से शुरू होगा। अब लोग क्या करेंगे? दुख मना रहे हैं। ईस्टर आ गया, हम खुशी मनाते हैं, क्रिसमस आ गया, हम खुश मनाते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये 40 दिन आ गया तो हम दुख मना रहे हैं। क्यों मनाए हम दुख? क्यों अफसोस मनाए? परमेश्वर ने तो अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने वो चीज़ को अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए तो हम गुड फ्राइडे मनाते। सेड फ्राइडे या हम ऐसा बेड फ्राइडे क्यों नहीं कहते? हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमको दे दिया है। इसलिए हमको 23 में क्या कहता है आगे कि चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। चाहिए था कि हमको गंभीर बातों को न्याय के साथ में दया और विश्वास को भी ना छोड़ते और वो कार्य भी करते। यीशु मसीह की जो है उत्तम बलिदान जो उसने हमारे लिए दे दिया है, उत्तम वेदी वो बन करके लहू चढ़ा करके हमको नई वाचा के तहत अनुग्रह में उसने ले आया है। तो मेरे प्रिय, हम परंपरा के फंदे में हम आत्मिक जीवन को नष्ट ना करें, हम आत्मिक जीवन को नष्ट ना करें। यहाँ मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय को हम देखते हैं, 9वां पद में क्या लिखता है। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। क्या कह रहा है? उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह से टाल देते हो। क्या हमने सारी चीज़ों को करके परमेश्वर को प्रसन्न किया? क्वेश्चन ये आता है कि आपने अपने माथे पर राख लगा लिया, आपने बहुत सारी चीज़ों का त्याग दिया 40 दिन में, आपने शराब पीना छोड़ दिया, आपने चिकन मटन खाना छोड़ दिया, आपने मीठा खाना छोड़ दिया, आपने दाढ़ी बढ़ा लिया, आपने बाल बढ़ा लिए, लेकिन इन सब कार्यों में क्या परमेश्वर खुश है? प्रश्न ये उठता है कि क्या आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया? मेरे प्रिय मित्रों, हम जब रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 पद क्या कहता है कि अपने इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम रोमियो की पत्री में ही हम देखते हैं 14 अध्याय में जब हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 14 का 5 से आगे मैं पढ़ रही हूँ, 5 से 7 क्या कहता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्या कहता है यहाँ पर वचन? हमको कैसे रहना, ये सबत के दिन की बातें हो रही है, यहाँ पर पौलुस के द्वारा हमको बताया जा रहा है। तो हम क्या करें? हम यदि कुछ खाते हैं तो उसमें भी परमेश्वर की महिमा करें, जो हम नहीं खाते हैं उसमें भी परमेश्वर की महिमा करें, जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें भी परमेश्वर की महिमा करें, और जो चीज़ हम नहीं कर रहे उसके लिए भी हम परमेश्वर की महिमा करें। तो सारी बातों में क्या करना? हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना। क्योंकि 7वां पद क्या कहता है? क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है।
कितनी बड़ी बात यहाँ पर हमको वचन कह रहा है। ना तो हम अपने लिए जीते हैं, यदि हम खाते हैं तो भी उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा, नहीं खाते हैं तो भी उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा। क्योंकि ना तो हम अपने लिए जीते हैं और ना ही अपने लिए हम मरते हैं। तो ऐश वेडनेसडे आपको मनाना, अब आप सोच के देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ परंपरा है। और परमेश्वर का वचन हमको परंपरा से ऊपर उठ करके आत्मिक बातों में अपने ध्यान को लगाने की बात करता है। यदि आप इन दिनों में 40 दिन की लेंट डेज में यदि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, उसके दुख और मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के मर्म को आप सहने की कोशिश कर रहे हैं, तो होने पाए कि आप आत्मिकता में और प्रभु के नज़दीकी में एक अंश और आगे बढ़े। तो ये आपका 40 दिन का उपवास या भस्म बुधवार या राख का बुधवार मनाना आपके लिए आशीष का कारण होगा। किंतु फिर भी ये एक परंपरा है। चेलों ने इसको नहीं मनाया, प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि इसको नहीं मनाए गए। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने यदि इस समय में हमको अनुग्रह नहीं दिया होता तो हम जीवित नहीं रहते। हम परंपराओं से ऊपर उठे, अपने ऐश वेडनेसडे को सोचे और विचारे कि क्या हमको ये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।